आज के 5 मिनट फिजिक्स सीरीज में सीखेंगे बच्चों एक न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का बेसिक सा क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में हमसे एक वेरिएबल फोर्स की बात कर रहा होगा, बढ़ेगा कम होगा और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा होगा। उसके लिए मेरे को एक कंडीशन दी गई है। सो वेलकम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सौरभ शर्मा फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ फिजिक्स ग्वालियर। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस को और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करिए, जिससे आपको और आप जैसे और कई सारे बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, ये क्वेश्चन कितने कौन कौन बच्चों को बेनिफिट देगा? जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एज वेल अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें ये हेल्पफुल साबित होगा ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया एक मेरे पास मास m है जो इस तरह से हैंग किया गया है। ठीक है, एक व्यक्ति, ये रस्सी लगी हुई है, ये भी रस्सी यानी स्ट्रिंग्स लगी हुई है, रोप्स लगी हुई है, मासलेस आपकी स्ट्रिंग्स हैं। ये व्यक्ति इसको यहां से खींच रहा है, ये व्यक्ति इसको यहां से खींच रहा है। ठीक है, दोनों इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं। अब बोला ये गया कि पहली चीज मेरे को ये बता दो कि जब ये ब्लॉक को ऊपर खींचेंगे, दोनों इक्वल फोर्स लगा के जब खींचेंगे ब्लॉक को ऊपर, तो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगी? अब फोर्स बेसिकली इसमें कौन सा फोर्स होगा? टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगी, ये बता दो। दूसरी बात, टेंशन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? कहने का मीनिंग क्या हुआ कि फोर्स या टेंशन फोर्स की वैल्यू जो है वो थीटा पे किस तरह से डिपेंड करती है, यानी थीटा के चेंज होने पे किस तरह से चेंज होगी वैल्यू, ये पूछा गया। थीटा कैसे बनेगा? ये वर्टिकल के साथ बेसिकली रोप क्या बना रही है? हमने माना थीटा एंगल बना रही है। तो इस थीटा के वेरी करने से जैसे ये व्यक्ति इनको खींचेंगे तो थीटा चेंज होगा। तो थीटा के चेंज होने से इन टेंशन की वैल्यू, टेंशन फोर्स की वैल्यू में क्या चेंज आएगा? और जब ये व्यक्ति h हाइट पे होगा, जब ये ब्लॉक h डेप्थ में होगा, तो तब मेरे पास इसमें कितना टेंशन फोर्स लग रहा होगा इस रस्सी में, या कितना फोर्स लग रहा होगा जिस फोर्स से आपको व्यक्ति खींच रहे हैं। ठीक है, इस जो डेप्थ दी गई है मेरे को ये कंप्लीटली डी दी गई है। तो आइए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें। अगर ये रस्सी है तो मेरे पास टेंशन लेने का नहीं देने का, ये भी टेंशन लेने का नहीं देने का। ठीक है, ये टेंशन लेने का नहीं देने का, ये भी टेंशन लेने का नहीं देने का। टेंशन को रिजॉल्व कर लेंगे दो कंपोनेंट्स में, तो इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा? इस वाले का ये मेरे पास आ जाएगा टी कॉस थीटा। सिमिलरली इसका भी क्या आ जाएगा मेरे पास? टी कॉस थीटा। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखूंगा मैं इसका, तो नीचे वेट कितना लग रहा होगा? mg, और ये वाला जो टी साइन थीटा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। हेंस 2t cos थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 2t cos थीटा इक्वल्स टू मेरे पास mg आ जाएगा। तो मैं अगर टेंशन की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा mg बाय 2 cos थीटा। अब मुझे फर्स्ट ऑप्शन में वेरिएशन देखना है थीटा के साथ में। अब जैसे ही ब्लॉक ऊपर जाएगा तो थीटा इंक्रीज होगा। थीटा के इंक्रीज होने से मेरे पास जैसे थीटा इंक्रीज होगा तो cos थीटा की वैल्यू, आप एक चीज देखो, 0 से 90 के बीच में क्या होती है? डिक्रीज होती है। cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, डिक्रीज होती है। तो थीटा की इंक्रीज होने से cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। जब इस cos थीटा की वैल्यू मेरे पास डिक्रीज होती चली जाएगी तो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेंशन फोर्स के। तो टेंशन फोर्स की वैल्यू कैसे होती जाएगी? इंक्रीज होती चली जाएगी। तो हमने पहली चीज इसमें ये डिपेंडेंसी थीटा पे कैलकुलेट ये कर ली कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा तो टेंशन फोर्स की या सिंपल फोर्स की वैल्यू कैसी होगी? मेरे पास इंक्रीज होगी। आइए देखते हैं, ये देख लिया। सेकंड ऑप्शन में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला जब ये ब्लॉक h हाइट पे है, मेरे पास h डेप्थ में है। तो अगर ये h डेप्थ में है तो मान के चलो मेरे पास ये जो ब्लॉक है h डेप्थ में है, ये मेरे पास डिस्टेंस है इसकी d/2, और ये मेरे पास एक तरह से राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से बन रहा है। अगर ये थीटा है मेरे पास तो ये थीटा है। अगर इसकी मैं डेप्थ, फॉर एग्जाम्पल ये डेप्थ में मान लू इसकी h है। ठीक है, अब ये थीटा है तो मैं इसमें cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। cos थीटा की वैल्यू टर्म्स ऑफ h, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो h अपॉन अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर, यानी h स्क्वायर प्लस d²/4। ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अगर मैं इसमें ये कॉमन ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2h अपॉन अंडर रूट के अंदर d² प्लस 4h स्क्वायर। इस cos थीटा की वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो जो टेंशन की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, यानी फोर्स की वैल्यू जो आ जाएगी, ये मेरे पास है mg बाय 2 cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू ये है, यानी 2h, और ये मेरे पास आ जाएगा d² प्लस 4h स्क्वायर। लेकिन 2 यहाँ पहले से ही था मेरे पास, तो ये मेरे पास 2 जब मिलके क्या हो जाएगा मेरे बेटे? ये हो जाएगा 4।
तो T equals to 4mg/4h √d² + 4h². So this was very simple question. इसमें दो चीजें पूछी गई थी, एक तो थीटा के साथ वेरिएशन इस फोर्स का, टेंशन फोर्स का, दूसरी बात पूछी गई थी टेंशन फोर्स की वैल्यू एट द सर्टेन कंडीशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट हाइट h और डेप्थ h. ठीक है, तो हमने दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली. आई होप सो यू एंजॉयड दिस वीडियो. प्लीज आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. इस तरह से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे. और अगर आपकी कोई डिमांड है किसी वीडियो की तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसको बता सकते हैं. हम उसके ऊपर वीडियो टॉपिक के ऊपर डेफिनेटली बनाएंगे. न्यूमेरिकल्स, आप चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, आप जिस टॉपिक पर चाहेंगे उस टॉपिक पे न्यूमेरिकल बना के आपके लिए हम इसमें प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर. थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे.